यूपी के सीतापुर के गांव शहबाजपुर में पिछले दिनों एक चर्च में मतांतरण को लेकर पुलिस टीम की तफ्तीश में चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. लंबे समय से गरीब तबके के भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरण का खेल खेला जा रहा था। आमजन ने इसका भांडाफोड़ किया और फिर पुलिस ने खेल के मास्टरमाइंड को जेल भेजने के बाद गुरुवार को 5 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Agora इनसे हुई पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले। मतांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही थी। आरोपियों ने पूछताछ में इसका खुलासा भी किया। यही नहीं, फंडिंग के लिए एनजीओ का भी सहारा लिया था। ब्राजील के 4 नागरिक भी यहां आए थे। मित्र देश होने के नाते भारत की ओर से वापस उन्हें उनके वतन भेजने की कार्रवाई कर दी गई है। साथ ही उन पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी मांग की गई है। Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Agora पुलिस की पड़ताल अभी इस मामले को लेकर लगातार चल रही है। कई और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस को उनकी भी बड़ी ही सरगर्मी से तलाश है। माना जा रहा है कि प्रकाश में आए आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े कई और राज उजागर हो सकते हैं। इस मामले के खुलासे के लिए एसपी घुलेश सुशील चंद्रभान ने अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण एनपी सिंह के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया है। अभी ये टीम कई और भी खुलासे कर सकती हैं। अब तक की पड़ताल करने वाले अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण एनपी सिंह की जुबानी मतांतरण की असली कहानी को आप भी सुनिए। मैं आपको बता दूं कि पहले इसके पास अभी भी इसका एक एनजीओ है, वो होली ब्राइट फेलोशिप सोसाइटी करके है। पहले पूरी फंडिंग इसको उससे होती रहती थी, लेकिन भारत सरकार ने जब से FCRA में कड़ाई कर दी और ये कह दिया कि बिना ऑडिट और सर्वे की कि वो फंड कहाँ पे जा रहा है, बिना FCRA के लाइसेंस लिए हुए हम किसी को विदेशी फंडिंग नहीं करने देंगे, तो इसने अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज कर लिया। और मुझे लगता है कि जो 10-12 लोगों ने इसको फंडिंग की है, वो फंडिंग कोई संगठन संस्था करा रही है, बस व्यक्ति का नाम चेंज हो गया इसमें। इसके लखनऊ में ही इसका बैंक ऑफ बड़ौदा में, HDFC बैंक में, SBI में इसके अकाउंट्स हैं। और एक RBI की गाइडलाइन से कि अगर कोई व्यक्तिगत आदमी पैसा बाहर से मंगाना चाहता है तो $5000 उसको एक बार में आ सकता है वो, और FCRA से मुक्त भी रहता है वो। इसने वो $5000 हर बार में अलग अलग व्यक्तियों से उसने मंगवाया है वो, और उस पैसे को एडजस्ट करने के लिए ऑडिट हमारी कहीं आपत्ति ना हो कोई हमारे एनजीओ के हमारे उसमें, तो इसने मैंने देखा कि इसके पास से बहुत सारी भरी हुई रसीदें प्राप्त हुई हैं उसके जो सो कॉल्ड चर्च है उसके अंदर से, जिसमें 4000 रुपये इसको डोनेशन दिया गया है। वो व्यक्ति मौजूद ही नहीं गांव में नहीं है, जिसके नाम से कहीं कमल है, शीतल है, पीरामल है नाम से किया हुआ है, उस पर फर्जी साइन किया हुआ है। तो मुझे लगा कि चूँकि जो इसके CA हैं ये उनको देता, उनके माध्यम से जो उसको पैसा विदेशी फंडिंग हुई है,
उसको एडजस्ट करता कि साहब ये सारी मुरी यहाँ से लोकल जो है लोगों ने हमको डोनेट किया हुआ है, उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं, हमने धाराएँ उसमें बढ़ा दी हैं, इसका रिमांड आज चेंज हो जाएगा। और आज थाने पर हमारे 5 लोग और गिरफ्तार इसमें हुए हैं। अभी कम से कम 10 लोगों का नाम प्रत्यक्ष रूप से सामने आया कि जो इस कार्य में संलिप्त थे। अभी 5 गिरफ्तार हो चुके हैं, आज वो जेल जा रहे हैं और आपने देखा भी उन लोगों से, उनकी डायरेक्ट भूमिका इसमें है। वो लखनऊ से यहाँ करके या गांव में रह करके सहायता प्रदान करते हैं, वो लोगों को यहाँ पे ले आते हैं, उनको ये लोग मदद करवाते रहते हैं इसमें। सीतापुर के जिस शहबाजपुर में चर्च बनाई गई वो भी नियमों के विपरीत है। अब प्रशासन इसको लेकर भी कार्रवाई करेगा। एक्चुअल में जब मैंने इससे पहले बात किया तो इसने चर्च होना स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब रजिस्ट्री का पेपर निकलवाया मैंने रजिस्ट्री ऑफिस से, तो उसमें चर्च के नाम से रजिस्टर्ड है ये ज़मीन, और ये 2014 में ही ये रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। ये एक कैलवरी चर्च है चेन्नई की, उसकी ये ब्रांच है। इसका ये कहना कि पूरे चर्च बनाने के लिए फंडिंग चेन्नई से हमको मिली थी और मैं तो उनके पेरोल पे हूँ। मुझे 6,000 रुपये वो लोग देते हैं यहाँ पे, उस चर्च के माध्यम से हमको आता है, मैं उसको लेके करता हूँ। ये मतांतरण का कैसे खेल खेला जाता था, क्या कुछ किया जाता था, किन लोगों को ये टारगेट बनाते थे, किसकी ये बुराई करते थे, पहले इनके चर्च में आने वालों की संख्या ज्यादा क्यों रहती थी, फिर बाद में कम क्यों हो गई थी, इन्हें क्यों प्रमाण पत्र दिया जाता था, कितने परिवार मतांतरण में शामिल थे, इस बारे में भी पुलिस की अब तक की जो पड़ताल में निकलकर सामने आया है, उसके बारे में भी अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह ने जानकारी दी। ये गांव में आता है, मैंने आपको बताया कि चूंकि हमारे सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े फॉल्ट लाइन्स हैं, वो चाहे वर्ग विभेद का हो, जाति विभेद का जो दिक्कत है उसमें, तो ये लोग उसी का लाभ लेते हैं। और ये लोग, एक बड़ी आपत्ति ये है कि जो देवी देवता हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के, उनको लोग बुराई करते हैं लोग, और अन्य धर्मों का जिसको ये लोग फॉलो करते मानते हैं उनकी ये बड़ाई करते हैं। और ये धोखा दे करके कि ये पानी आप ले आइए, तेल आप ले आइए, इनको हम फूंक देंगे, या उसमें दवा मिला देता है, कोई बुखार हुआ ठीक हो जाता है वो पानी में चुपके से, तो वो आदमी प्रभावित हो जाता है। ये उसी एरिया में जाते हैं गांव में जहाँ पे लोग गरीब हों या वो बहुत पढ़े लिखे ना हों। शहबाजपुर गांव भी हमारे यहाँ SC अदर बैकवर्ड का गांव है, जहाँ पे पढ़े थोड़ा कम लोग हैं, वहाँ पे वहीं जाके अपना लोग करते हैं। संडे के वो लोग गैदरिंग करते हैं, कांग्रेगेशन बुलाते हैं, वहाँ पे ये चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार के माध्यम से उनको अपना आकर्षित कर लेते हैं। ये इसका मोडस ऑपरेंडी यही था। लेकिन एक अच्छी बात है कि इसका कहना ये था कि 2014 के पहले वहाँ हज़ारों आदमी आते थे, 14 में जो है वहाँ कम होकर 600 हो गए, 2017 में जब सरकार UP में बनी, थोड़ा लोग जागरूक हुए, तो अब वहाँ 100 से भी कम लोग वहाँ आते हैं। लेकिन प्रमाण पत्र तो मिला हमको, लेकिन इनका कहना ये है कि चूँकि लोग लेते नहीं थे, ये आते थे मेरे यहाँ, मैं प्रयास कर रहा था कन्वर्ट हो जाए उसमें, लेकिन अभी बहुत प्रकाश में नहीं आ पाए हैं। 15 से 20 परिवार ऐसे आसपास के गांव के हैं जो कन्वर्ट हुए हैं और वो सक्रिय रूप से इसके साथ संलिप्त हैं, उन पे हम लोग कार्रवाई इसमें करा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि चूँकि ये सब अरेस्ट हो चुके हैं, इनका एक मकान लखनऊ में है, गुडम्बा में सुलभ आवास योजना, आवास विकास का, उसमें हम लोग सर्च उसकी नहीं कर पाए हैं। और इनके CA हैं लखनऊ में, उनसे हमारी फ़ोन से वार्ता हो गई है, वो अपना मकान चेंज करके लखनऊ के अन्य मोहल्ले में रह रहे हैं, तो हमारी एक टीम वहाँ भी जा रही है उनसे बातचीत करने के लिए। तो अभी मैं उसको आज PCR पे लाऊंगा। जो हमारा मुख्य अभियुक्त है डेविड थाना, उसको हम आज PCR पे ले आएंगे, आज या कल में एप्लीकेशन आज मैं दे रहा हूँ, और ला करके उसके घर की हमें सर्च करनी है, चूँकि उसका भी हमें पासपोर्ट नहीं मिल पाया है। ये मैं आपको बता दूँ कि ये पहले 19 से 21 के बीच में ये साउथ कोरिया जा चुका है, ब्राज़ील गया, अर्जेंटीना गया है, हॉलैंड होते हुए, तो ये कई देशों में गया है। 4 ऐसे लोगों का नाम आया जो इसको फंडिंग कर रहे हैं, जो लगातार यहाँ इससे मिलने आते भी रहते हैं, इसको सपोर्ट लोग करते रहते हैं। ये जो अभी आपको ने देखा कि जो 4 लोग जो अभी वहाँ पे आए थे वो ब्राज़ील के, वो सब, उसमें से एक जो पास्टर रिवाल्डो हैं वो पहले भी यहाँ आ चुके हैं 17 में, वो उनके साथ वो काम करता रहता, वो सब भी फंडिंग करते रहे इसमें। ये अभी चूँकि जो अभी उसके अकॉर्डिंग लाखों रुपए इसको फंडिंग हुई है, और हमें लगता कि ये मात्रा पैसे की बढ़ेगी। मुझे एक्चुअल में अभी पूरा इसका अकाउंट नंबर मिल जाए, हमने बैंकों से दरियाफ्त कर रखा है, साफ्ता बैंकों से कायम किया मैंने, इसका हम बैंक डिटेल्स निकाल रहे हैं। 14 से ऑनवर्ड जब से काम कर रहा है, ये कितने पैसे कहाँ से आए हैं, डिटेल्स को हम निकालेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी हमारा प्रमाण इसमें मिल गए हैं ये कि ये जो पैसे वहाँ से मिले हैं धार्मिक कार्य के लिए या धर्मांतरण के लिए, उसको उसने एडजस्टमेंट भी किया है, उसका उपयोग किया है, तो हमने धाराएं बढ़ाई हैं, इसका हम रिमांड चेंज करेंगे।
ECR पे कल या परसों में हमारे पास आ जाएगा, उससे हम लोग बातचीत करके इसको और अच्छे से व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में 10 लोगों का प्रत्यक्ष नाम इसमें सम्मिलित हुआ है, उसमें 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 की गिरफ्तारी हम लोग आज या कल में कर लेंगे इसमें। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।